अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। तो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। इवनिंग नहीं, ये तकरीबन 3 बज रहे होंगे। और सुबह से जो काम वगैरह था वो मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी मैं क्यों गायब थी। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे चाहने वाले, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट पे और इंस्टा पे मैसेजेस करके पूछ रहे थे आप कहाँ गायब हैं, आपके व्लॉग नहीं आ रहे, हम आपको देखना चाह रहे हैं। तो बस ये मसले थे मेरे साथ। आतिफ़ के पाँव पर चोट लग गई थी और जिसकी वजह से आतिफ़ के टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो गए थे। अल्लाह का शुक्र है हड्डी पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से जो है 1 वीक तक आतिफ़ घर पर भी थे। और बस ये प्रॉब्लम्स थी क्योंकि बाहर का जो भी काम था, ग्रॉसरी वगैरह, वो भी मैं कर रही थी अपने छोटे भाई को बुलाकर। तो क्योंकि मैं कभी भी नहीं जाती थी, इवन जो घर का राशन होता है ना, बस वो मैं लेने जाया करती थी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया था। और आज जो है फाइनली हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में थे। क्योंकि आतिफ़ हैं जिनके साथ मैं बाहर जाती हूँ शॉपिंग पे, जो भी मेरी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें होती हैं वो आतिफ़ के साथ होती हैं। तो जब आतिफ़ के पाँव पर लग गई तो हम सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। इवन अम्मी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। 2 बार आई थी अम्मी घर पर मिलने के लिए और सभी आ रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, मार्केट्स मुझे जाना था, चीज़ें लेनी थी, साथ टेलर को कपड़े देने थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो स्टॉप हो गई थी। तो आज मैं जाने लगी हूँ मार्केट, वो भी अम्मी के साथ, क्योंकि आतिफ़ भी प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन काम जो है वो पेंडिंग में, आगे रमज़ान आने वाले हैं। तो मैं आज जाने लगी हूँ मार्केट। और आगे जो है वो आपको व्लॉग दिखाती हूँ मार्केट से मैंने क्या चीज़ें ली हैं। और लेसेस वगैरह लेने हैं, साथ टेलर को कपड़े देने हैं, इस वजह से। तो इसलिए मैं आप सबके लिए आज व्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे से जो सब्सक्राइबर हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो फाइनली आज का व्लॉग देखें, एंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो अभी जी मैं यहाँ पर आ चुकी थी अम्मी के साथ मार्केट। और बेसिकली आज हमने लेने थे मेल वाले कपड़े, आतिफ़ के कपड़े लेने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे जाएंगे। और जिस दिन हम लोगों ने प्लान बनाया था नेक्स्ट डे जाने का, उससे एक दिन पहले आतिफ़ के पाँव पर लग गई। सो हमारा जाना नहीं हुआ और तकरीबन 1 वीक हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन आतिफ़ का पाँव सेट नहीं हो पा रहा। और आप सबको पता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा चलना पड़ता है, और आतिफ़ का तो घर पर चलना पॉसिबल नहीं हुआ हुआ है, मार्केट तो बहुत दूर की बात है। तो खैर यहाँ पर हमें डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि जहाँ पर आतिफ़ अपने ड्रेस टेलर से सिलवाते हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि हम जो है संडे अब लास्ट है और उसके बाद हम ड्रेस लेना बंद कर देंगे। तो होता है ना कि आप अपने किसी टेलर के पास सिलवाते हो तो फिर आपको उनके फ़िटिंग और उनके स्टिचिंग का पता भी होता है और आपको उनकी स्टिचिंग पसंद आती है। तो ये वजह थी। तो आतिफ़ ने कहा कि ठीक है तुम ले लो। वैसे भी मैं आतिफ़ के साथ जाती हूँ तो आतिफ़ की आदत है ना कि वो मेरी ही पसंद से या फिर हम लोग इस तरह से ही मिलकर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जो है वो ड्रेस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अम्मी के साथ आ गई थी और हम देख रहे थे कपड़े कैसे लेने हैं, क्योंकि कुछ ईद के भी लेने थे और फिर शादी भी है। मेहंदी के लिए भी आतिफ़ के लिए ड्रेस लेना था, मेहंदी पर किस तरह से पहनना है, और साथ ईद के लिए भी हम यहाँ पर ड्रेसेस देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि आतिफ़ जब साथ होते हैं तो हम मशवरा कर लेते हैं। और यहाँ पर बस मैं अम्मी के साथ कर रही थी किस तरह का कलर लूँ, और कलर कन्फ्यूजन मुझे ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर यहाँ पर जो है वो शॉप्स अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छी कलेक्शन थी। और इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी ड्रेस थे ना, जिस तरह के 2 पीस होते हैं, वैसे तो कभी भी नहीं लिया आतिफ़ ने, हालांकि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आतिफ़ ना बिल्कुल सिंपल पसंद करते हैं हर चीज़, और कलर भी ना बहुत ज़्यादा सोबर पसंद करते हैं। तो स्पेशली ना मुझे दूसरों के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा टफ़ काम लगता है, अपने लिए तो फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन किसी को देने के लिए या फिर आतिफ़ के लिए अलग से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जनाब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैंने आतिफ़ की शॉपिंग की है और अच्छे कलर्स लिए हैं आतिफ़ को पसंद आए थे। और यहाँ पर अभी हम बस अम्मी के लिए ड्रेसेस देख रहे थे। और यहाँ पर जो है ना आजकल मैं आपको बताऊँ, डार्क कलर्स में रस्ट कलर और बॉटल ग्रीन कलर, इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन है, और मुझे स्पेशली रस्ट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आजकल कॉटन पे भी रस्ट कलर बहुत ज़्यादा इन है और शिफॉन पर भी, नेट पर भी। तो हम लोगों ने अपनी भाभी के लिए भी ये कलर लिया था। अगर आप लोगों ने डेट फिक्स व्लॉग देखा हो तो हम लोगों ने ये वाला कलर लिया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा, ये टेलर की ना बहुत ज़्यादा ये टेंशन होती हैं अगर आप टेलर से ड्रेसेस स्टिच करवाते हो। स्पेशली मेरे पास भी ऐसा ही कुछ है। मैं जहाँ पर स्टिचिंग करवाती हूँ उनका भी यही है कि आप जो है ना रमज़ान से पहले ले आएँ। अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रमज़ानों में शॉपिंग करते हैं, तो वो कहाँ सिलवाएंगे फिर बहुत सारे टेलर्स हैं वो पहले ही मना कर देते हैं, भाई रमज़ान से पहले आप कपड़े ले आएँ, वरना जो है ना हमारे पास फुल हो जाएगी
की जगह जगह नहीं होगी। और वो भी होता है पुराने मतलब जो सिलवाने वाले होते हैं ना उनके लिए, न्यू के तो कपड़े वो खैर लेते भी नहीं हैं अगर बहुत ज़्यादा बर्डन हो। और ईद और रमज़ानों में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टेलर के पास जो है रश होता है, क्योंकि ना डबल स्टिचिंग हो रही होती है। लोग वेडिंग्स के भी ड्रेसेस सिलवा रहे होते हैं और साथ ईद के भी सिलवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर खैर हम लोग अम्मी के लिए ड्रेस ले चुके थे और अभी मैं घर आ गई थी अम्मी के, और आपको मैं ड्रेस दिखाती हूँ मैंने कौन सा ड्रेस लिया था। तो यहाँ पर मैंने कॉटन के ड्रेस लिए थे और कुछ लॉन के, क्योंकि मुझे ईद के लिए भी और वैसे भी चेंज करने के लिए गर्मी बड़ी हो गई है। और खद्दर वगैरह के कॉटन के जो सूट थे वो मैंने हटा दिए थे। अब तो मुझे लॉन के सूट लेने थे और अम्मी के साथ गई थी तो मैंने सोचा ले लूँ, फिर टेलर के पास स्टिचिंग के लिए भी वक्त देना होता है और इसके लिए भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक स्काई ब्लू, बहुत ठंडा सा, इतना सुकून चिल कलर था ये, इतना प्यारा लग रहा था मुझे। इस कलर के ऊपर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। और इसके बहुत सारे कलर थे लेकिन सारे ही लाइट थे, बट मैंने स्काई ब्लू कलर लिया क्योंकि मामा को भी ये कलर अच्छा लगा था और मुझे भी। तो ये इसकी कैटलॉग पिक्चर है, ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप जैसा पिक्चर में देख सकते हो बिल्कुल ड्रेस वैसा ही सेम है। जब इसकी स्टिचिंग हो जाएगी तो फिर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक लिया था डिजिटल प्रिंट पर 3 पीस लॉन। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। जैसे टू टोन पे आजकल गुलजी वालों ने भी ड्रेसेस बनाए हुए हैं ना, ये वैसा ही सेम लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट लॉन है और ये एक मैंने ड्रेस लिया था और अब करवाऊँगी इनकी स्टिचिंग। तो ये जो है ना अभी गर्मियाँ बहुत स्टार्ट हो चुकी, रमज़ान आए भी नहीं है और बहुत सारे लोग जो है ना अभी से रमज़ान की शॉपिंग भी कर रहे हैं। खैर हम लोगों को भी जाना था रमज़ान की शॉपिंग के लिए। रमज़ान की शॉपिंग मतलब जो हमारी रमज़ान वाली ग्रॉसरी होती है ना वो करनी है, लेकिन बहुत सारे लोग बर्तनों की और पता नहीं किस किस चीज़ों की शॉपिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो आज तक रमज़ानों के लिए बर्तनों की शॉपिंग नहीं की है। हाँ, अलग से चीज़ों की करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं जो हम रमज़ानों में खाते हैं और यूज़ करते हैं उसके लिए लेना था। खैर वो भी पेंडिंग पर है क्योंकि अभी हम नहीं जा सकते ग्रॉसरी के लिए जब तक आतिफ ठीक नहीं होते। आप लोग दुआ करें जल्दी से जल्द जो है ना आतिफ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, देखें जी टू टोन कलर है, एक मेहंदी और पीच के साथ जो है इसका कंट्रास्ट है। और साथ मामा का ड्रेस भी लिया था लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, मामा ने सख्ती से मना कि मेरे कोई ड्रेस अभी मत दिखाना, भाई सस्पेंस रखना है थोड़ा सा, जब स्टिचिंग वगैरह हो जाएगी और साथ साथ जो है ना हम शो करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी ये ड्रेस है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अब घर, क्योंकि जी कल है शब बारात और यहाँ पर जो है हलवा भी बनाना था। तो मैंने सोचा मैं रात को चने की दालें वगैरह भिगो दूँ क्योंकि ओवरनाइट भीग जाने के बाद ना हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैं चने की दाल भिगो रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हमारे घर के आसपास और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, नहीं करते, तो फिर हम उनके घर नहीं भेजते। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको हम भेजते हैं, उनके घर से भी हमारी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जो है मैंने पिसा हुआ खोपरा भी लिया था, छोटे भाई से मंगवा लिया था क्योंकि मेरे पास जो है ना मोस्टली ये नहीं होता है, क्योंकि मैं किसी भी डेज़र्ट वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ। आतिफ को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन चने की दाल का हलवा ऐसा है ना इसमें आप ना यूज़ करो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ना दालें भिगो दी हैं और अब ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये देखें जी ये भी बस फिनिश्ड हो गए हैं क्योंकि हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए नहीं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को अब लेनी है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं कट्स करूँगी और दालें मैंने भिगो दी हैं ओवरनाइट, जब भीग जाएंगी तो हम कल बनाएंगे हलवा। तो गाइज़ अभी मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने दालें वगैरह भिगो दी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई क्योंकि मेरा को भी साथ लेकर गए थे और गर्मी इतनी शदीद वाली थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खैर यही थी जी आज की छोटी सी वीडियो और आप लोगों के लिए बस व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि मेरी बहुत टफ़ तरीन लाइफ से हट कर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्योंकि अभी जो है ना एक वीक से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और आप लोग देख सकते हो मेरी हालत बहुत अजीब सी भी हुई है। इसलिए हुई हुई है क्योंकि ना घर के साथ मुझे बाहर भी देखना पड़ा और एक वीक से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है 3 साल हो गए शादी को, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आतिफ को कोई ऐसी चोट लगी हो या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो। तो अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आगे। और हम लोगों ने भी सदका वगैरह कर दिया था, लेकिन बस फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ और हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। स्पेशली आतिफ को भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि फिर जो है ना मैं कभी भी बाहर के काम नहीं देखती, जो भी राशन के अलावा ग्रॉसरी वाली चीज़ें ना मैं कभी भी नहीं जाती। और गर्मी धूप इतनी ज़्यादा थी, फिर मुझे बाहर भी जाना, घर भी देखना, फिर साथ मेरा को देखना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी जिसकी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और आप लोग जो है पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलें जी आज का शॉर्ट सा व्लॉग बनाती हूँ। अभी मैंने बस दालें वगैरह भिगोई हैं कल के लिए, मैं कल बनाऊँगी हलवा, कल शब बारात है। आप लोगों को कल का व्लॉग भी शेयर करूँगी।
तो बस यही है जी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।